कि वहाँ पे हम अगर हम किसी यात्रा जा रही है, अभी मान लो मैं मोमडन हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कोई यात्रा जा रही तो उसकी परमिशन लेनी है नहीं लेनी, तो उसमें उस टाइम पुलिस वालों ने परमिशन ली। देखिए योगी जी की बस क्या कहा जाए, योगी जी तो बस अपने उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। वो नशे के सत्ता की नशे में बोल रहे हैं उल्टी सीधी चीजें। आज से पहले आपने देखा होगा उनका और भी बहुत सी वीडियो वायरल हुई थी कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम एक लड़की का बलात्कार करोगे तो हम 15 लड़कियों का बलात्कार करेंगे। अब जिसके घर लड़का मारा गया है उसके बाप या उसकी माँ या उसकी बीवी से पूछिए, वो दर्द हमेशा रहेगा। चुनाव मिट जाएगा, चुनाव के बाद कोई इसको पूछेगा नहीं। ये हिंदू मुस्लिम 2014 से जब से ये बीजेपी आई है और यूपी में से आई है, जब से बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम हुई है। और मतलब किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा है। तो हिंदू मुस्लिम और कोई ना नौकरी के है ना कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है। माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी चिल्लाते हैं कि यूपी में दंगा है, कोई करके देखे। आज तक नहीं हुआ, मेरी सरकार है। आज ये दंगा हो गया ना, चिल्लाने से और प्रशासन टाइट करने में बहुत फर्क होता है। अरे जिसने सजा की उसको कानून वो करेगी, लेकिन दूसरे लोग मुस्लिमों को क्यों दिक्कत हो रही है कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं, आग जलाई जा रही है, ये कौन सा कानून सिखाता है? सर क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद। सर बहराइच में जो कुछ भी हुआ इसको लेके क्या कुछ कहेंगे, क्या मानना है आपका? ये बस इलेक्शन का एक मुद्दा है, इलेक्शन का प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कर करके, और एक तरफा वोट दिलाने का चक्कर है। 10 सीटों पे जो इलेक्शन होने वाला है उसी पे ये सारा कुछ गेम प्री प्लानिंग, ये सारा मुद्दा है। प्री प्लानिंग होता है। इसमें एक पक्ष के लोग हैं वो लगातार एक विशेष धर्म के, खास करके इस्लाम को ये कह रहे हैं कि यहाँ के ही लोग हमें मतलब मूर्ति तोड़ते हैं, पथराव करते हैं। ऐसी तमाम सी जो घटनाएं हैं ये सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग करते हैं, ऐसी लगाए जा रही आरोप। इस्लाम धर्म तो ये एक अमन और शांति का एक ये दीन है हमारा इस्लाम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। ये तो राह पे चलते हुए पत्थर को भी साइड हटाने का हुक्म देता है, तो किसी के ऊपर पत्थर चलाने का हुक्म कहाँ से दे देगा? सबसे पहली बात है, ये सारी चीजें राजनीतिक है और लोग इसका गलत सलत मुद्दा उठा करके बस इलेक्शन का फायदा कराना चाहते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक एक तरफ हो जाए, मुस्लिम बढ़ जाए। बस यही एक मुद्दा है और ऐसा कुछ नहीं है। राम गोपाल मिश्रा नाम के युवा की जान गई है इसी सब मसले में, और इसको लेके कहा जा रहा है कि वो मतलब उनकी जान गई है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि 15-16 गोली मारी गई है उसको, उस लड़के की जान चली गई? नहीं, मैंने कल देखा था न्यूज में, तो जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई थी उसमें 3 गोली का डॉक्टर ने पुष्टि करी है, और जो छर्रे हैं वो अलबत्ता लगे हुए हैं छर्रे, लेकिन वो फ्रंट से लगा हुआ है। और ऐसे तो अपने गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, जी न्यूज़, आज तक, ये सुधीर चौधरी, ये जितने अपने गोदी न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये कह रहे हैं कि जी नाखून निकाल लिया और ये कर लिया, इस तरीके की बातें वगैरह, ये सारा सब कुछ झूठ है और ये सब कुछ सामने आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा सबके सामने। जो मतलब कि ये बातें कही जा रही, क्या उस राम गोपाल मिश्रा की मौत आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, देखिए मौत चाहे किसी के भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मौत तो मौत है, दुख सबको होता है। लेकिन किसी के घर में जाना चढ़ करके, मान लो किसी भी, मैं कहता हूँ कि मेरा इस्लाम धर्म का झंडा है, उसको उतारने की क्या जरूरत है? आप त्योहार मना रहे हैं, हमारे यहाँ लाल किले पे झांकियाँ निकली है, यहाँ पे रामनवमी मनाई गई है, हिंदू मुसलमान सब प्यार से मिलजुल करके एक दूसरे की स्वागत किया, कोई नहीं ईंटा पत्थर चला। मतलब कहीं भी कोई भी इनकी रैलियाँ निकलती है तो उसमें पत्थर चल जाता है। हमने तो सोशल मीडिया पर बहुत सा देखा है कि लोग उनके जुलूस के खुद ही लोग पत्थर उठा के चलाते हैं, भीड़ में नाम दे देते हैं मुसलमान का। अच्छा सर, अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसके बदले में इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर के नाम से अभी फेमस है, उन्होंने 2 मुस्लिम लड़के का हाफ इनकाउंटर करवाया है। देखिए योगी जी की बस क्या कहा जाए, योगी जी तो बस अपने उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। वो नशे के सत्ता की नशे में बोल रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें। आज से पहले आपने देखा होगा उनका और भी बहुत सी वीडियो वायरल हुई थी कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम एक लड़की का बलात्कार करोगे तो हम 15 लड़कियों का बलात्कार करेंगे। इस तरीके की उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं योगी जी। अभी बीजेपी में ऐसे कई सारे नेता हैं जो डायरेक्टली कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर, अभी फिल्म बाकी है, ये तमाम से। और जो चूंकि राम गोपाल मिश्रा जिस लड़के की जान गई है, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें भी खून के बदले खून चाहिए। क्या कहेंगे इन सब में? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है वोट बैंक का, और ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर वो खून के बदला खून, मतलब खुद गलती करो और खुद सजा भी मिले तो मतलब दोषी दूसरा हो गया। भाई हम आपके घर में अगर घुस जाएं बगैर इंफॉर्मेशन तो आप क्या करेंगे? हमें बैठ के नाश्ता कराएंगी आप? लेकिन गोली मारना वाजिब है? नहीं, गोली मारना अभी कोई वो पुष्टि तो नहीं है ना किसने गोली मारी है। हो सकता है इनके जुलूस में से ही लोग गोली में चला दी हो सकता है पुलिस वालों की गोली से लगा हो। अभी कोई पुष्टि तो नहीं हुई ना कि हाँ
उस शख्स ने गोली मारी है जिसको इन्होंने इनकाउंटर दिखा रहे हैं। कोई ये तो बस वही होगी जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दो जो लड़के पकड़े गए हैं, कहा जा रहा है कि उसके ऊपर ये आरोप है कि उसी ने पथराव सबसे पहले किए, उसी ने गोली चलाने के लिए सब कुछ उसी ने किया था, जिस 2 लड़के का ऊपर इनकाउंटर हुआ। तो भाई पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ पे? प्रशासन को क्या करना चाहिए था ये बताइए आप। प्रशासन का काम क्या होता है? अगर कोई संवेदनशील एरिया है, कोई मान लो ये लाल किला हमारा संवेदनशील में आता है मान लीजिए, तो यहाँ पे प्रशासन अगर मुस्तैद होकर के ड्यूटी नहीं करेगा तो कुछ भी घटना हो सकती है। जब आपको पता है कि ये एरिया जो ये इलाका हिंदू मुसलमान का मतलब एक वैसा एरिया है, तो वहाँ पे होना चाहिए कि नहीं? प्रशासन का ताकत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रशासन पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लोग पत्थर चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों की दुकानें लूट रहे हैं, आग जला रहे हैं, इसको क्या कहेंगी आप? सर मूर्ति विसर्जन होता है तो मतलब मूर्ति का हाथ तोड़ दिया जाता है, ये सब सही है या गलत है? नहीं देखिए, मैं नहीं मानता कि एक मुसलमान ऐसी तुच्छ हरकत करेगा। नहीं, मैं मुसलमान का नाम नहीं ली हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ जो भी अगर जो मुद्दा बनाते हैं ना हिंदू मुसलमान का, मुसलमान हर धर्म की इज्जत करता है, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान का हर एक चीज का इज्जत करता है मुसलमान। मुसलमान किसी मूर्ति का हाथ तोड़ के क्या मिलेगा बताइए आप 10 दिन से यहाँ भजन कर रहे हो, तो हम तो नहीं कुछ का, आप लेके विसर्जन के लिए जा रहे हो तो हम हाथ तोड़ देंगे? कह रहे हैं कि डीजे का साउंड बढ़ा दिया था, जिस वजह से वॉल्यूम तेज होने की वजह से वो परेशान हुए, उसका पथराव किया। किसी डीजे का मामला है, आजकल का एक चलन चल चुका है कि लोग बड़े उलूल जुलूल गाने बजाते हैं, तो की जरूरत क्या है बजाने की? भाई आप धर्म आस्था, आप अपने आस्थे के हिसाब से चलो ना, कि आप किसी विशेष धर्म को गालियां बकते हुए चलोगे। लेकिन एक लड़के की बेवकूफी का सजा कानून को हाथ में लेके उसे गोली मार के, नहीं तो ये पुष्टि कौन है, किसने गोली मारा? आपको पता है? मैम बताइए आप, किसने गोली मारा है? मतलब जिस 2 लड़के को पकड़ा किसी गया है भी चैनल वाले ने कहा है कि हाँ ये फलाने शख्स ने गोली मारी है? जिस 2 लड़के को पकड़ा गया है उसके ऊपर ये आरोप है कि उसी ने सब कुछ कर पकड़ के हम आरोप लगा सकते हैं। अगर हमारे प्रशासन अगर प्रशासन हो, मैं किसी को भी पकड़ के आरोप लगा दूंगा इसने मेरी पॉकेट मारी है, तो वो झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? तो अब वो उसके लिए कानून व्यवस्था है ना मैम, हम जनता आपस में तो उसको डिसाइड करेंगे नहीं कि ये कौन है। मैं कह रही हूँ पुलिस ने जिस 2 लड़के को पकड़ा वो मुस्लिम है, आपने देखा होगा, हाफ इनकाउंटर हुआ है, तो उसके ऊपर ये आरोप है कि उसी ने ये सारा कुछ किया, उसके नेतृत्व में। योगी जी को व्यवस्था थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो करना ही है ना, तो किसी ना किसी को तो ला करके दिखाना ही पड़ेगा। तो किसी ना किसी मुस्लिम जवाब को तो देना ही पड़ेगा ना। जब मुस्लिम भाई, जब वहाँ पे आप खुद हिंदू मुस्लिम करा रहे हो तो मुस्लिम को ही तो ला करके आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या मिल रहा है उनको हिंदू मुस्लिम कराने का? क्योंकि ये बार बार ये टीवी चैनलों में दिखाया जाता है। 2014 से आपको देखना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम करने से क्या मिलता है। भाई कोई बंदा जो है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ठीक है, एजुकेशन है, इस पे कोई बात करता नहीं है। हर कोई हिंदू मुसलमान पे लगा हुआ है। आज किसी भी दुकानदार से पूछ लो, अगर किराया नहीं निकल पा रहा है, लड़के 4 काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं निकल पा रही है, लोग सुबह से शाम तक बैठे रह जाते हैं, कारोबार नहीं है लोगों के पास, बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा हो रहा है क्या? अच्छा सर, इसी सरकार में, क्योंकि सरकार तो अब इनकी है तो हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, खैर सब समझ रहे हैं राजनीति क्या है और क्या असलियत है, लेकिन सवाल बस ये है कि अगर मान लीजिए ये मुस्लिमों द्वारा किया गया, जो कि लगातार ग्राउंड पे मैं जाती हूँ तो आरोप डायरेक्टली लगता है कि मुस्लिमों ने ये सब किया है, अगर उसने किया है तो क्या इस चीज का आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज का समर्थन। ठीक है, बस यही सुनना है, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटी के साथ हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम को भाई कहते हैं, भाई है भाई, हम तो हमारे बचपन के इतने दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज के टाइम के, आज भी हम एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। हाँ, अभी ये 2 दिन पहले की बात है, मेरा दोस्त आया यूपी से दिल्ली, उसको कार लेनी थी, मैं ले आके मंदिर में पूजा करवाया उसकी गाड़ी को। तो हम तो ऐसा किसी दिन, यहाँ पे इतने भाई लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लो आप, हिंदू, कोई भी हिंदू हो पूछ लो, कोई मुसलमान सता रहा है, या किसी मुसलमान से पूछो कोई हिंदू सता रहा है, कुछ नहीं, हम सब मिलके रहते हैं सब। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलके रहते हैं, हम सब भाई हैं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ हम सबको, हमारा मजहब ये नहीं कहता है कि हिंदू मुस्लिम करें और लड़ाई दंगा करें, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम सबको हक है रहने का, एकजुटता से रहे, और ऐसा दंगा फसाद करने का हम लोगों को ये हक नहीं बनता है। जब ऐसे शांति माहौल में बहराई जैसी घटनाएं होती है तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, लोग आक्रोश में आ जाते हैं। जी, ऐसा जो है, वो जो गुनहगार है वो अभी साबित नहीं हुआ है। जब वो साबित होगा कि हाँ ये गुनहगार है, तभी उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मेडिकल जांच हो कि किसने गोली चलाई है, कौन गोली चलाई है। मेडिकल है, मेडिकल तो सब कुछ नहीं जांच कर ही लेगी, कौन गोली चलाया, कौन मारा है। तो जो दोषी है
उनको ही सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ पर ऐसा करते भी नहीं है, और जो किया है ये हो सकता है एक आरोप लगता है, चूंकि मैं बात ग्राउंड पे जाती हूँ तो एक आरोप लगता है, सनातन जो खुद को कहते हैं हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं कि सो भाई हम बिहार में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, गणेश चतुर्थी होता है या जो भी पावन त्योहार होता है हमारा, उसमें मतलब इन लोगों का ये रहता है कि कुछ ना कुछ इनका बिगाड़ना है, कुछ ना कुछ इनको मारना है, तोड़ना है, फोड़ना है, विवाद करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहे कोई भी धर्म का त्योहार हो, चाहे हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, ये ऐसा किसी के त्योहार में ऐसा किसी को दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। वो उसका पावन पर्व है, और हमारा मजहब नहीं कहता है कि उसमें दखल अंदाजी करें। हमारा मजहब ये नहीं कहता है कि उसमें दखल अंदाजी करें और उसके हम त्योहारों में जाके दंगे फसाद करें। बहराइच में जो हुआ, बहराइच में जो दंगा हुआ, हाँ, बेचारे पंडित जी का लड़का मारा गया, हाँ, उसका घर बर्बाद हो गया, हाँ, उसकी औरत बेवा हो गई, मुसलमान 50 लोग बेघर हुए, नेता लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, प्रशासन टाइट रहे, मैं तो ये कहूँगा। और माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी चिल्लाते हैं कि यूपी में दंगा है, कोई करके देखे। आज तक नहीं हुआ है, मेरी सरकार है। आज ये दंगा हो गया ना, चिल्लाने से और प्रशासन टाइट करने में बहुत फर्क होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह यही है, प्रशासन को टाइट करें। एक बंदा मारा गया, कितने बेघर लोग हुए, कितना नुकसान हुआ, कितने करोड़ों का बर्बाद हुआ, और कितनी नफरत पैदा हुई हिंदू मुसलमान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? फैसल सिद्दीकी। ठीक है, बात करके अच्छा लगा। मैडम, अच्छा आपके साथी हैं ये? अच्छा, चलिए ठीक है। एक और बात बताइएगा, अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि उपचुनाव आने वाला है यूपी में, इस वजह से ये राजनीति करवाई जा रही है। चुनाव तो आना जाना लगा रहेगा मैडम। क्या वो चुनाव की वजह से हिंदू मुस्लिम में जख्म जो एक बार हो जाएगा वो नहीं मिटेगा। अब जिसके घर का लड़का मारा गया है, उसके बाप या उसकी माँ या उसकी बीवी से पूछिए, और दर्द हमेशा रहेगा। चुनाव मिट जाएगा, चुनाव के बाद कोई इसको पूछेगा नहीं, उसकी माँ को, उसके भाई, उसके बाप को कि हाँ तुम्हारा बेटा मारा गया, तुम किस हाल में हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। पर नफरत फैल गई, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, इनको वोट मिलेगा, बस इनसे इससे मतलब है। योगी आदित्यनाथ उसके परिवार से मिलते हैं, उसके परिवार कहते हैं आज मिले हैं ना, थोड़ा 2 महीने बाद मिल लें, 2 महीने के बाद पूछ लें कि बेटा तुम्हारे घर चूल्हा जला है कि नहीं जला, तुम्हारा औलाद मर गया। 6 महीने बाद जरा पूछ ले उससे कि तुम कैसे खा रही हो, तुम्हारे बच्चे कैसे जी रहे हैं। नहीं, आज तो सब मिल जाएगा। आज तो अभी राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे, जिसका दिल का सब चला जाएगा। राजनीति है, 2 महीने बाद के पूछ ले, कुछ नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला। बेचारा उसका तो बर्बाद हो गया। किसकी गलती मानते हैं ऐसे? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मतलब हिंदू जुलूस में, हिंदू धर्म में ये मुस्लिमों द्वारा वहाँ तो गलती प्रशासन की है ना। शासन किया। वो बंदा नीचे से किसी के छत पर चढ़ गया, प्रशासन क्या कर रहा था भाई, क्या कर रहा था बताइए। हमको आप कहिए कि भैया वहाँ जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, मैं जा रहा हूँ, प्रशासन रुकेगा, हमको नहीं वहाँ मत जाइए, उसकी गलत। वो तो भाई लड़का था, सोच नहीं थी, वो चला गया, लेकिन प्रशासन वहाँ रुकता ना। बड़े तमाशा देख रहा है, प्रशासन की भी सारी लापरवाही उनकी है। अभी 2 लड़कों को पकड़ा गया, 2 मुस्लिम लड़कों को, उसका इनकाउंटर कानूनी कार्रवाई तो होगी। सही मानते हैं या फिर इसे अब भाई वो प्रशासन का मामला है, उतना अंदर नहीं जाना चाहिए। अब वो एक लास्ट विपक्ष कह रहा है कि सो ये बस फेक इनकाउंटर है, फेक लोगों को पकड़ा गया। अब जो भी करे भाई, विपक्ष करे, उस राजनीति है। 2 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा। उसका औलाद चला गया, 50 लोग बेघर हो गए, करोड़ों की संपत्ति जलाई गई, कोई नहीं पूछने वाला है। मैडम खुद एक मुस्लिम है, मुस्लिम होने के नाते इस बात को क्या समझते हैं कि क्या वाकई में चाहिए वो बोलना है ना, मुसलमान हिंदू क्या मतलब नहीं, बस ये कि क्या वाकई में जो नैरेटिव फैलाई जा रही है कि हिंदू जब गणेश चतुर्थी हो ना या फिर कोई भी पर्व मनाता है तो मुसलमान उस पर पथराव करते हैं, ये बात आप कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग खुद हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, होली दीपावली एक साथ मनाते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं, 100 में 10% होंगे ऐसी, ऐसी बात नहीं। क्या हर तरह के लोग होते हैं। चलिए बात करके बहुत तस्लीम तस्लीम जी, चूंकि आप युवा हैं और मतलब मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, क्या मानते हैं ये सब चीजें जो आपके सामने घटित हो रही है? सबसे पहले मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। ये बताएं कि वहाँ पे अगर हम किसी यात्रा जा रही है, अभी मान लो मैं मोमडन हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कोई यात्रा जा रही है तो उसकी परमिशन लेनी है नहीं लेनी है? तो उसमें उस टाइम पुलिस वालों ने परमिशन लेके पुलिस वाले भी थे। आपने एक वीडियो देखी, उसमें क्लिप में मैंने पुलिस वाले प्रशासन एक साइड से खड़ा हुआ है और बंदे वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, और मतलब एक बंदे ऊपर छत पे चढ़ता है, उसको झंडा खींचता है, उसको परमिशन किसने दी? ऐसा करने से अब ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब गोली किसने चलाई है। गोली चलाई है, गलत चलाई है, वो जो मरा है उसको गलत दिया है, लेकिन ये कैसा होता है, मतलब उसके बराबर वाले में गांव में एक बंदा है,
तो उसको मतलब परेशान करा जा रहा है उन लोगों को, दूसरे वाले गांव वाले मुस्लिम को। अरे जिसने सजा की उसको कानून वो करेगी, लेकिन दूसरे लोग मुस्लिमों को क्यों दिक्कत हो रही है कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं, आग जलाई जा रही है? ये कौन सा कानून सिखाता है? ये बताएं मैम। लेकिन जो आरोप लग रहा है, यही आरोप लग रहा है कि इन्होंने ही, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, उन्होंने ही तोड़ा है, उन्होंने ही दंगा फसाद किया, उन्होंने ही मूर्ति का हाथ तोड़ा है। ये बार बार मूर्ति का हाथ तोड़ा मैम, इतनी मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये जो है गलत है। ये अगर इस्लाम धर्म के लोग ऐसा करते हैं तो आप उसे कैसा? ये धर्म हमारा नहीं सिखाता है किसी को ऐसा कुछ करना। ये तो गलत है। ये सब मैम राजनीति का सिस्टम है और कुछ नहीं है। तुम देखना कहीं भी अगर मुस्लिम का कहीं कुछ होता है तो कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादातर कोई यात्रा लेकर तभी ऐसा कुछ होता है। और ये उल जलूल गाने मतलब जाना, डीजे पे अनाप शनाप गाली देके जाना, ये कौन से धर्म में सिखाता है? ये डीजे पे जाते हैं आप, उल्टे सीधे धर्म से अपने गाने बजाते हैं, लेडीज बनते हैं, तो ये कौन सा धर्म सिखाता है? ये किसी का धर्म ऐसा नहीं सिखाता है कि मतलब कोई उल्टे सीधे गाने बजाओ, किसी की आस्था पे ठेस पहुंचे। ये गलत है। किसी को गोली मार देना भी किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है। ये गलत है, ये बिल्कुल है। इसके मैं पक्ष नहीं लेता, ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, एक युवा होने के नाते आप आने वाले टाइम में कुछ कीजिएगा, कुछ करिएगा, तो आपको कैसे देखते हैं अभी के माहौल में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है? लोग राजनीति बता रहे हैं, कहीं ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम अभी हिंदू के ऊपर गलत कर रहा है, कहीं बताया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के ऊपर गलत कर रहा है। मैम ये हिंदू मुस्लिम 2014 से जब से ये बीजेपी आई है और यूपी में एफ से आई है, जब से बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम हुई है। और मतलब किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा है बस। हिंदू मुस्लिम और कोई ना नौकरी के है ना कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं, यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई साहब, जैसे आपने क्या, तस्लीम जी मैम, तस्लीम है हमारे साथ। इन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग भी अगर किसी को गोली मारते हुए पकड़े जाते हैं या पथराव करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है और कानून उसे भी सजा देनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, खैर अभी पुष्टि नहीं हुई है, जिस तरह से पुष्टि होगी वो सरकार और कानून व्यवस्था का काम है वो सब करना। हम जनता की राय जानने आए थे, हमने कई लोगों से बात की, हम एक और लोगों से बात करते हैं जो हमारे साथ आए। सर, अच्छा अब जा रहे हैं? चलिए ठीक है, तो वो चले गए। और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।